यह डिक्टेशन आपको अचीवर्स क्लासेस की तरफ से दी जा रही है। आपकी डिक्टेशन अगले 3 सेकंड में शुरू होगी। 3, 2, 1 स्टार्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार प्रगति, विकास एवं समृद्धि के लिए ढांचागत विकास पर जोर दे रहे हैं। प्रधानमंत्री ने शनिवार को ठीक ही कहा कि ढांचागत विकास देश की अर्थव्यवस्था की संचालक शक्ति है। वे बजट पश्चात वेबिनार को संबोधित कर रहे थे। वे अथक रूप से ढांचागत विकास पर ध्यान केंद्रित रखते हैं। यदि हम ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ढांचागत विकास की व्यापक तस्वीर को नज़र में रखें तो यह दृष्टिकोण एकदम स्पष्ट हो जाता है। गहराई से देखें तो पता चलेगा कि भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्रियों ने अपने कार्यकाल में ढांचागत विकास पर काफ़ी जोर दिया है। 2001 में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने स्वर्ण चतुर्भुज राजमार्ग परियोजना शुरू की थी। हालांकि इस साहसी पहल के लिए अनेक विशेषज्ञों व विरोधियों ने उनका मजाक उड़ाया था। आलोचना का सबसे बड़ा मुद्दा यह था कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना के लिए पैसा कहाँ है। यह आलोचना पूर्णतः निराधार भी नहीं थी, क्योंकि 2001 में राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 5.5% तथा 2001-2 में 5.1% था। 2001-2 में वर्तमान प्राप्तियों से अधिक वर्तमान खर्च प्रदर्शित करने वाला राजस्व घाटा जीडीपी का 3.2% था। लेकिन आलोचना व निंदा के बावजूद स्वर्ण चतुर्भुज योजना सफल सिद्ध हुई। हालांकि कांग्रेस नीति संप्रग ने इसे आगे बढ़ाने में सुस्ती दिखाई। संप्रग की वाम झुकाव वाली नीतियों को देखते हुए यह आश्चर्य भी नहीं था। संप्रग सरकार ने खासतौर से अधिकार उन्मुख व राजस्व का भयानक खर्च करने वाले कार्यक्रमों पर ही ध्यान दिया। पैरा। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने कल्याणकारी राज्य की अवधारणा छोड़ दी, बल्कि इसके एकदम उलट उन्होंने डिलीवरी व्यवस्थाओं को सक्षम बनाकर कल्याणकारी उपायों को अत्यधिक प्रभावी बना दिया। इस उद्देश्य के लिए तकनीक का प्रयोग किया गया। वास्तव में गरीब समर्थक उपायों की प्रभावशीलता में इस सीमा तक सुधार हुआ कि राजनीतिक विश्लेषकों ने सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने वालों के लिए नया शब्द लाभार्थी गढ़ा। भाजपा को अनेक चुनावों में इससे सहायता मिली। इसके साथ ही सरकार ने ढांचागत विकास पर जोर देना जारी रखा। 2023-24 में अपने बजट में वित्त मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरी बार पूंजीगत आवंटन बढ़ाया है। अगले वित्त वर्ष में पूंजीगत खर्च को 10 लाख करोड़ रुपए रखा गया है, जो 2022-23 की तुलना में 33% अधिक है। हालांकि यह धनराशि बड़ी है, पर देश की जीडीपी का लगभग 3.3% है। यदि राज्यों को दिए जाने वाले अनुदानों पर गौर किया जाए तो पूंजीगत परिसंपत्तियों के
निर्माण में प्रभावी पूंजीगत खर्च 13.7 लाख करोड़ रुपए होगा। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में ढांचागत विकास ने काफ़ी प्रगति की है, पर वे इससे संतुष्ट नहीं है। उन्होंने कहा, अब हमें अपनी गति में सुधार कर सर्वाधिक तेज गति से आगे बढ़ना होगा। पीएम गति शक्ति महायोजना एक महत्वपूर्ण औजार है जिससे भारत का ढांचागत चेहरा तथा इसकी बहुआयामी लॉजिस्टिक्स बदल जाएगी। विडंबना है कि पहले गरीबी को एक गुण माना जाता था। इस पर टिप्पणी करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि वर्तमान सरकार ने केवल यह मानसिकता दूर करने में सफल हुई है, बल्कि उसने आधुनिक ढांचागत संरचना में रिकॉर्ड निवेश करने में भी सफलता पाई है। देश के प्रगति और विकास की दिशा में आर्थिक सुधार व ढांचागत निर्माण की यह गति और तेज होनी चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, डिक्टेशन के कठिन शब्द प्राप्त करने के लिए टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलें, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर आपको डिक्टेशन पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।